अगर शरीयत के कानून इतने अच्छे हैं तो उनके व्यक्तिगत जीवन में क्यों नहीं शरीयत का कानून लागू होना चाहिए कि अगर चोरी करे कोई, चमचा भी चोरी करे तो उसका हाथ काट देना चाहिए। शरीयत के अनुसार तो ये है। मुसलमान इससे क्यों बचना चाहता है? पाकिस्तान के स्कूल कॉलेजों में लड़कियां बिना हिजाब के बैठती है, मुस्लिम देशों में बैठती है, किंतु यहाँ हल्ला मचाया जा रहा है। इराक के सद्दाम ने एक बात कही थी जब अयोध्या के राम मंदिर का मामला चला था। सद्दाम ने कहा था कि ये अयोध्या का जो राम मंदिर है, वहाँ जो बाबरी ढांचा है, उस ढांचे पे अनेकों वर्षों से वो उजाड़ पड़ा है, न वहाँ वज़ू के लिए पानी है, न वहाँ मुसलमान कभी जाके नमाज पढ़ता है। आपने ज़बरदस्ती उसे फालतू उजाड़ पड़े हुए ढांचे के लिए हिंदुओं से लड़ाई मोल ले ली और हिंदुओं को हिला के जगा दिया। राम मंदिर के कारण हिंदुओं का स्वाभिमान जगना शुरू हुआ। भारत का मुसलमान वही मूर्खता आगे और चला रहा है और जिसके परिणाम कुल मिलाकर अच्छे होंगे। हिंदू स्वाभिमान और बढ़ेगा और भारत हिंदू राष्ट्र होगा। सबसे ज़्यादा अखर रहा है मुसलमानों को यही कि उनका गजवाए हिंद का सपना चूर चूर होने जा रहा है। नरेंद्र मोदी आ गए, 56 इंच सीने वाला व्यक्ति आ गया, योगी जी आ गए, कहीं हेमंत विश्व शर्मा जैसे लोग आ गए, परिवर्तन की बयार चालू हो गई। वैसे तो कुरान भी यही कहता है कि शासन जो नियम आपको कह रहा है उनका पालन करना चाहिए, यह कुरान का भी कहना है। योगी जी ने बिल्कुल ठीक कहा अभी कि गजवाए हिंद यहाँ नहीं होगा, न होने देंगे। और इसका एक लाभ किंतु अवश्य होगा कि मुसलमानों में जो समझदार, न्याय पसंद करने वाला व्यक्ति, मानवता प्रिय व्यक्ति जो है, उसकी आवाज़ जो अभी तक बंद पड़ी थी वह भी अब खुलकर आगे आने लग जाएगी। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। कर्नाटक से शुरू हुआ विवाद बढ़ते बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय स्तर बढ़ता जा रहा है और लगातार इस पे अलग अलग पार्टियां अपने हिसाब से राजनीति करती रहती हैं। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद हैं भारत रक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक एवं राष्ट्रीय संगठन मंत्री सूर्यकांत केलकर जी। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे अगर पूरे मामले पर इनकी क्या राय है और क्या उन सवालों को जो आरएसएस के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, अनेक जो हिंदू संगठन है उनको यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हिजाब को बैन करवाने की कोशिश कर रही हैं। क्या पूरी ग्राउंड रिपोर्ट है, क्या सच्चाई है, इनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। सबसे पहले सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सूर्यकांत केलकर। एक तरीके से जो स्कूल का एक विवाद था, एक ड्रेस को लेकर विवाद शुरू हुआ था और वो बढ़ते बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पहुंच चुका है। पाकिस्तान, चाइना, तमाम राष्ट्र अपने अपने हिसाब से भारत को टारगेट कर रहे हैं। तो क्या इसके पीछे कोई साजिश दिखाई देती है? आपने जैसे बताया कि स्कूल से चालू हुई बात है और बात तो बहुत ही सामान्य थी कि स्कूल कॉलेज में स्कूल ड्रेस पहन के विद्यार्थी आएंगे या नहीं, बहुत। और अब हाई कोर्ट का निर्णय भी आ गया है और उसने कहा है कि नहीं, स्कूल में स्कूल ड्रेस अगर है तो वो पालन करना पड़ेगा। बात बहुत ही स्पष्ट है। किसने इसको तूल दिया? थोड़ा भी अगर जो वीडियो वगैरह चले हैं उसको ध्यान से देखें तो ध्यान में आता है कि मुस्लिम संगठन या मुसलमानों के ऐसे लोग जो हैं उन्होंने इसको जानबूझकर आगे बढ़ाया है। वो लड़की स्कूटर से आ रही है, स्कूटर खड़ा कर रही है, ये सब शूट हो रहा है। वो बाद में आती है मैदान में और चिल्ला चोट मचाती है। कुछ लड़के उसको ये करते हैं। स्कूल कॉलेज में थोड़ा लड़का लड़के में तू में होना। एक बात ये भी है कि वो लड़की को बड़ा हिम्मत वाला बता रहे हैं। सामने लड़के हिंदू हैं, हिंदू संस्कारित लड़के रहते हैं, इसलिए वो एक लड़की होते हुए भी इतनी चिल्ला रही है। कोई हिंदू लड़की मुसलमानों के मोहल्ले में अकेली खड़े रह के बोल सकती है? ज़रा मुसलमान अपने चरित्र को देख ले। इस विषय पर क्या होता है, वो मेरठ वगैरह के कांड हो जाते हैं,
लड़कियों को छेड़ना ही धंधा बना रखा है कई जगह मुस्लिम लड़कों ने, यानी इसी काम में लगे। लव जिहाद केरल से चला हुआ मामला पूरे देश में फैला हुआ है कि लव जिहाद कैसे होता है। तो मुसलमानों का चरित्र क्या है ये मुसलमान स्वयं देख लें, अपने नबी का चरित्र में से भी उनको कई बातें पढ़ने को मिल जाएंगी। तो इसलिए ये सारा मामला जो है ये हिजाब के नाम पर जो उन्होंने चलाया और जिस तरह से उसे साथ देने ओवैसी वगैरह भी लोग आए, उससे बहुत स्पष्ट होता है कि मुसलमानों के ऐसे जो संगठन है वो इसमें लगे हैं और वो उठा रहे हैं कि ये अन्य लोग कर रहे हैं, इसमें न कोई सरकार का हाथ है न आरएसएस का, कोई सवाल ही नहीं है। मामला तो बिल्कुल सीधा साधा था, कॉलेज ने किया या स्कूल ने किया अपना ड्रेस कोड का, और उसके ऊपर इतना हल्ला गुल्ला। पाकिस्तान के स्कूल कॉलेजों में लड़कियां बिना हिजाब के बैठती है, मुस्लिम देशों में बैठती है, किंतु यहाँ हल्ला मचाया जा रहा है। वास्तविक इसका कारण मैं अलग मानता हूँ। कारण ये है, जैसा अभी अभी योगी जी ने बिल्कुल ठीक कहा अभी अभी कि गज़वाए हिंद यहाँ नहीं होगा, न होने देंगे। गज़वाए हिंद ये मुसलमानों का एक टारगेट है। अगर आप भारत की स्वाधीनता का इतिहास देखेंगे तो उसमें भी मिलेगा कि जिन्ना ने माउंटबेटन को कहा था कि भाई आपने हिंदुस्तान हमसे प्राप्त किया है और इसलिए आप वापस जा रहे हो तो हिंदुस्तान हमें सौंपो। वास्तव में ये बिल्कुल असत्य बात है, किंतु इसको कांग्रेस और बाद के हमारे लोगों ने भी खूब बढ़ाया। अंग्रेजों ने भारत का राज्य मुसलमानों से प्राप्त नहीं किया, मराठों से लिया, सिखों से लिया। भारत जो अंग्रेजों ने छीना है वो मराठे, सिख, जाट इनके हाथों से भारत लिया है। मुसलमान तो कब के ही पराजित हो गए थे। बहादुर शाह जफर, जिसको अंतिम मुगल बादशाह कहते हैं, उसका राज्य तो मुश्किल से उसका प्रशासन दिल्ली की चार दीवारी के अंदर था। महादाजी सिंधिया उसका वजीर बन के उसके सीने पे बैठा हुआ था। तो ये जो है हिंदुस्तान, किंतु जिन्ना ने ये कहा था कि हिंदुस्तान आपने हमारे हाथ से लिया है, जो बिल्कुल असत्य है। आप बाद में भी देखते हैं कि वल्लभ भाई पटेल ने जो रियासतों का भारत में विलीनीकरण किया, उनमें भी अधिकांश रियासतें हिंदू रियासतें, मुश्किल से 7-8 हिंदू रियासतें, और कह रहे हैं कि पूरे भारत पे हमारा राज्य था। भारत में जो राज्य था वो तो बाजीराव पेशवा के समय से मराठों ने उनके हाथों से निकाल लिया था। खैर, किंतु जिन्ना ने जब ये कहा कि, तो इन्होंने कहा कि नहीं भाई, आपको कैसे दे सकते हैं, भारत का ये लोग विधानसभा और राज्य इसमें लोकसभा में जीत के आए। तब जिन्ना ने कहा था कि ऐसा है, आप हमें कहीं भारत में कोई एक आधा इलाका ही दे दो, हम तो भी हम पूरा भारत जीत लेंगे। और हाँ, यानी पाकिस्तान बनाने का मकसद ही ये था कि पाकिस्तान बना करके हम हिंदुस्तान कब्जा कर लेंगे। और इसीलिए पाकिस्तान बनने के बाद भी भारत पर बिना कारण 4 बार पाकिस्तान ने हमले किए हैं, चारों बार मुंह की खाई। और एक बात यह भी है कि जिस प्रकार की कमज़ोर सरकारें देश में रही, इस कारण ये बारंबार हमले होते रहे। और उनको उम्मीद थी कि ऐसे ही हमले करते करते हम एक दिन पूरा हिंदुस्तान जीत लेंगे। हमारे भारत की जो सरकारें रही 1947 से बाद में, या अक्सर कमज़ोर ढिलाई वाली, और इसलिए उनका ये प्रयत्न बराबर चालू था। गज़वाए हिंद इसे कहा है उन्होंने। ये गज़वाए हिंद, योगी जी ने जैसा कहा कि ये कभी सफल नहीं होने देंगे, यानी भारत पर कभी फिर से मुस्लिम राज नहीं होने देंगे। इस दृष्टि से ये जो प्रयत्न चालू है, तो सबसे ज़्यादा अखर रहा है मुसलमानों को यही कि उनका गज़वाए हिंद का सपना चूर चूर होने जा रहा है। उन्होंने प्रयत्न किए, भारत आज़ाद होने के बाद भी पाकिस्तान था ही, 4 बार हमले भी किए। धीरे धीरे कश्मीर में उन्होंने घुसपैठ वगैरह करके, असम में घुसपैठ की, कश्मीर में उन्होंने ये भेजे, आतंकवादी भेजे। कुल मिलाकर कश्मीर का माहौल उन्होंने ऐसा बना दिया था कि केजरीवाल जैसा व्यक्ति भी ये बोलता है
कि पाकिस्तान को कश्मीर दे देना चाहिए और शांति सुलह समझौता करना चाहिए। कब तक ये कत्लो गारत चलेगी? ऐसे बेवकूफ़ी पूर्ण देश विरोधी बयान केजरीवाल जैसा व्यक्ति भी देता है। यानी लोगों को लगने लग गया था कि कश्मीर कैंसर हो गया, ये कोई अब अपने हाथ में नहीं रहेगा, ये पाकिस्तान को जाना है। किंतु नई सरकार आ गई, नरेंद्र मोदी आ गए, 56 इंच सीने वाला व्यक्ति आ गया, योगी जी आ गए, कहीं हेमंत विश्व शर्मा जैसे लोग आ गए, परिवर्तन की बयार चालू हो गई। जो कश्मीर ऐसा लगता था जिसके बारे में आपने अगर पढ़ा हो तो वो मुफ्ती महबूबा मुफ्ती, उसने बयान दिया था कि अगर धारा 370 के साथ कुछ छेड़छाड़ करोगे तो कंधे पर तिरंगा रख करके चलने वाला कोई आदमी आपको नहीं मिलेगा। उसकी बोलती बंद हो गई। आज कश्मीर में तिरंगा शान से फहराता है सरकारी भवनों पर, जो कभी नहीं लाल चौक पे तिरंगा लगता है। तो जो उन्होंने प्रयत्न किया था, आज वो देख रहे हैं कि वापस वो पीछे धकेल दिए गए। खास मुसलमानों को चिढ़ इस बात की है कि जो उनका सपना था वो चूर चूर होने जा रहा है। इधर ये हो गया, आसाम में बात हो गई, एनआरसी हो गया, सीएए हो गया, और इसका मदरसे भी बंद करवा दिए विश्व से अभी इन्होंने बंद कर दिए। और एक बात ये भी हो गई कि जो धारा पूर्व लोगों ने चला के रखी थी, सेक्युलरी बदमाशों ने, कि हम सेक्युलर है करके हिंदुओं का विरोध करना, हिंदुओं को गालियां देना, और मुसलमानों की नहीं, सांप्रदायिक या मजहबी मुस्लिम गुंडों की बातें मान्य करते जाना, यह सामान्यतः सेक्युलरी सरकारों की भूमिका रही है। वो फिर तृणमूल कांग्रेस हो या अखिलेश यादव की सपा हो या ममता की तृणमूल कांग्रेस हो या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो, सबका तरीका यही रहा है कि मजहबी मुस्लिम गुंडों की जो भी बातें हैं वो मानना और कहना मुसलमानों का हम भला कर रहे हैं। मुसलमानों का भी भला करने में जितना काम इनकी एनडीए सरकार या भाजपा की सरकार ने किया है उतना कभी कांग्रेस ने नहीं किया। किंतु मुसलमानों को इससे ये नहीं है, मुसलमानों को इन बातों से कोई मतलब ही नहीं है। इमामों ने और उनके मजहबी लोगों ने इस तरह से मुसलमानों के बीच, कभी आपने देखा है कि ये जो लोग हैं ये कभी बिजली की मांग कर रहे हैं, ये कभी सफाई की मांग कर रहे हैं, ये कभी दवा देने की, दवा हमें चाहिए, हमें अस्पताल चाहिए, हमें विद्यालय चाहिए, ऐसी मांग करता हुआ कभी मुसलमानों का प्रदर्शन आपने देखा है? कभी नहीं देखा होगा। कोई पॉलिटिकल पार्टी भी इन बातों पर पानी के लिए आंदोलन करे, मुसलमान उसमें शरीक नहीं होगा। मुसलमान निकलेगा, सायरा बानू के 3 तलाक वाले मामले पे आ जाएगा या शाहबानों के गुजारा भत्ते के मामले पे आएगा, तब हजारों की संख्या में आ जाएंगे, क्योंकि उनको यही सिखाया जा रहा है। उनके राजनीतिक लोग जो हैं वह भी एक तरह से मजहबी गुंडागिरी सिखा रहे हैं आम मुसलमान को। उनका जो मजहब की भी उनके जो नेता है मौलवी इमाम वगैरह, वह भी उनको मजहब के नाम पर गुंडागिरी सिखा रहे हैं। और वही अभी इस हिजाब के मामले में उन्होंने किया। अब कह रहे हैं कि ये देश में इसकी राजनीति चल रही है। या राजनीति तो मुसलमानों ने शुरू की है, इस्लाम मूलतः ही राजनीति है। ये सब लोग मिलकर एक जगह वोट देते हैं किसी को हराने के लिए, अभी भी यही चल रहा है। अब ये लोगों को ध्यान में आने लगा है तो लोग भी इकट्ठे होकर इनके विरुद्ध ये करने लग गए। किंतु ये जो ध्रुवीकरण करना, ये जो इकट्ठे वोट, मुसलमानों का सामान्यतः अभी तक के चुनावों में हमेशा यही रोल रहा है कि इकट्ठे होकर किसी को हराना, इकट्ठे होकर हराना। अभी जैसा उनका टारगेट है कि भाजपा को हराना है किसी भी तरह, क्योंकि भाजपा ने उनको वापस उनके पहले वाले मैदान पे लाके खड़ा कर दिया है।
ये वास्तव में ये हिजाब वगैरह के पीछे का सब कारण है। सर जैसे आपने बताया कि मुस्लिम जो लोग हैं अगर वो पानी के लिए मांग के लिए नहीं आएंगे लेकिन हिजाब वाले मुद्दे पे आएंगे, CA-NRC पे आएंगे, इन तमाम मुद्दों पे आएंगे, तो वो कह रहे हैं कि अगर हम अपने हिजाब के मुद्दे के लिए प्रदर्शन कर भी रहे थे, मांग कर भी रहे थे, तो ABVP और RSS के ऊपर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि उन लोगों ने क्यों भड़का करके फिर हिंदुओं को क्यों उसी रास्ते पर उतार दिया, क्यों उनको भगवा गमछा डाल के स्कूलों में भेज दिया, क्यों हिंदू बच्चियों को अंदर जहर घोल रही है RSS, और ये सब इस तरीके के आरोप जो लग रहे हैं उनको क्या कहेंगे? ऐसा है, क्रिया की प्रतिक्रिया होना यह अत्यंत स्वाभाविक है। न्यूटन ने कहा है, न्यूटन एक साइंटिस्ट रहे, उन्होंने कहा कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो कोई भी क्रिया, हाँ अभी तक हिंदू समाज में वो चेतना नहीं थी। सेक्युलरी बदमाशों के कारण सेक्युलरी लोगों ने एक सेक्युलर होने का अर्थ ही ये बना दिया था कि वो व्यक्ति सेक्युलर है जो हिंदू को गालियाँ देगा, जो हिंदू के विरुद्ध बात करेगा। ये जो एक माहौल देश में बन गया था, ये माहौल टूटता जा रहा है। अब हिंदू को ये लगता है कि नहीं भाई, मैंने बोलना चाहिए मेरे अधिकारों के लिए, मेरी सही बात के लिए मैंने बोलना चाहिए। और ये माहौल बनने के कारण अब स्वभाव, उसमें कोई RSS का ये नहीं है, वो जो विद्यार्थी है सब RSS के नहीं है, न ABVP के। किंतु हाँ, जब विद्यार्थियों में ये दिखाई दिया कि नहीं अपन ने ये इसकी प्रतिक्रिया करनी चाहिए, तो स्वाभाविक रूप से ABVP या RSS वालों कोई वहाँ जो विद्यार्थी होंगे, विद्यार्थियों में उनको नेतृत्व मिला होगा। और स्वाभाविक रूप से जहाँ तक भगवा गमछा पहनना, ये तो हिंदुत्व की निशानी है ही। तो जैसे हिजाब को मांग कर रहे हैं कि अंदर अगर हिजाब का में निर्णय मिलना चाहिए और सरकार जो है वो हिजाब को पहनकर इजाज़त दे क्लास के अंदर बैठने की, तो फिर भगवा गमछे के लिए भी आवाज़ उठेगी क्या? उठ भी सकती है। विद्यार्थी परिषद वालों को पूछना चाहिए कि वो उठाएंगे क्या, किंतु उठ सकती है, उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। और वास्तव में ऐसा होना नहीं चाहिए। न हिजाब, हाँ कॉलेज के अपने नियम है, उन नियमों का पालन होना चाहिए। अभी यही बात कर्नाटक के हाई कोर्ट ने भी कह दी कि विद्यालय वगैरह में ड्रेस कोड है तो उसका पालन होना चाहिए। यही बात सभी कहेंगे। जैसे असदुद्दीन ओवैसी हैं या AIMM के प्रमुख हैं, उन्होंने कहा कि जैसे आपने देखा होगा अपने जो देश है उसके अंदर कई संवैधानिक पद के ऊपर, चाहे APJ अब्दुल कलाम हो, अन्य तमाम मुस्लिम जो नेता हैं वो रहे हैं। फिर एक इस तरीके का जहर जो आ रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि हमारी जो बेटी है वो हिजाब पहन करके भी कलेक्टर बनेगी, SDM बनेगी और प्रधानमंत्री भी एक दिन हिजाबी बनेगी। तो ये मजहब से जोड़ करके एक संवैधानिक पद को जो देखना, ये कहाँ तक जाए? बिल्कुल ही गलत है। आप जो पूछ रहे हो उसके अनुसार भी हर कोई थोड़ा भी समझदार व्यक्ति कहेगा कि भाई इसका हिजाब और इससे संबंध क्या आया, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या मंत्री बनने से आपको हिजाब पहनना है? किसने रोका है आपको? जिस जगह रोका है, जिस जगह आप जा रहे हो वहाँ के कुछ नियम है, उन नियमों का पालन करना चाहिए। वैसे तो कुरान भी यही कहता है कि शासन जो नियम आपको कह रहा है उनका पालन करना चाहिए, यह कुरान का भी कहना है। किंतु भारत में मजहब के नाम पर मजहबी गुंडागिरी चलाई जाती है, इसलिए ये बातें ऐसी बोली जाती है। सर जो एक दो चीज़ों पे बड़ी बहस चल रही है इस समय, एक चल रहा है शरीयत और एक संविधान। तो शरीयत के हिसाब से देश चलेगा या संविधान के हिसाब से, इस पर लेकर के विपक्ष और पक्ष में लगातार जो है ट्रेंड चल रहा है। तो RSS हो या अन्य तमाम संगठन जो है, क्या वो भी फिर उसी राह पर आएंगे जिस राह पर जो ये लोग चल रहे हैं? ऐसा है, शरीयत जब बनी है ये अरब में हुआ, और शरीयत जो है ये सामान्यतः मोहम्मद साहब के समय जो बातें हुई उसके आधार पर बनाया गया कानून है। उस समय कबीले थे, कबीलों में आपसी लड़ाई झगड़े चलते थे। मोहम्मद साहब भी कुरैश कबीले के थे, और कबीलाई संस्कृति जो थी उसी के अनुसार शरीयत के कानून है। अगर शरीयत के कानून इतने अच्छे हैं तो उनके व्यक्तिगत जीवन में क्यों नहीं शरीयत का कानून लागू होना चाहिए कि अगर चोरी करे कोई, चमचा भी चोरी करे तो उसका हाथ काट देना चाहिए। शरीयत के अनुसार तो ये है कि चोरी हो तो करे कोई तो हाथ काट डालो, क्यों नहीं होना चाहिए ये? मुसलमान इससे क्यों बचना चाहता है? तो भी अपने हिसाब से हाँ, यानी यहाँ
जो मुस्लिम राजनीतिक लोग हैं उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार सब बातें की हैं। अभी भी यह भी बात, जैसे हिजाब का ही विषय है, हिजाब के मामले में भी देख लो, पाकिस्तान में बैठते हैं क्या मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहन करके बैठ रही है कॉलेजों में, स्कूलों में? कौन से मंत्री आ रहे हैं वहाँ पे भी मुस्लिम महिलाएं हिजाब लगा लगा करके कहाँ जा रही है भाई? यहाँ किंतु बोला जा रहा है, ओवैसी बोल रहा है कि प्रधानमंत्री बनेगी वो हिजाबी महिला। कुछ भी बकना है यहाँ। कुल मिलाकर मैंने जैसे कहा कि दुख इस बात का है कि हमारा गजवाए हिंद नहीं हो पा रहा है, हम खिसकते जा रहे हैं उससे दूर। और इसलिए कोई भी बात निकाल करके झगड़ा करने के लिए उतारू हैं लोग, किसी भी हालत में झगड़ा। और ये जो मुसलमानों की नीति है, मेरा ये कहना है कि मुस्लिम गुंडागिरी का आतंक टूट रहा है। ये जितना ये इस तरह से करेंगे उससे वो आतंक और टूटता जाने वाला है। और इसका एक लाभ किंतु अवश्य होगा कि मुसलमानों में जो समझदार, न्याय पसंद करने वाला व्यक्ति, मानवता प्रिय व्यक्ति जो है, उसकी आवाज़ जो अभी तक बंद पड़ी थी वह भी अब खुलकर आगे आने लग जाएगी। या एक बात निश्चित है, अभी तक का जो मामला है वो ये है कि मुसलमानों में जो शरीफ व्यक्ति होगा, जो सही बात बोलेगा, वो मजहबी गुंडागिरी के आगे उसका प्रभाव शून्य हो जाता था। वो बोल ही नहीं सकता था, उसे घिसट करके मजहबी गुंडों के पीछे चलना पड़ता था। किंतु अब बात ये हो जाएगी कि जैसा हिंदू विरोध में खड़ा होने लग गया, सेक्युलरी अपनी बाजू में रखकर, वास्तव में हिंदू के लिए सेक्युलर होने की आवश्यकता ही नहीं है। हिंदू सेक्युलर से भी ऊंची बात है हिंदू होना। हिंदू सब धर्मों की जो मान्यता है उनका आदर करता है, अन्य श्रद्धाओं का सम्मान करता है। ये सेक्युलर होने से ऊंची बात है। और इसलिए हिंदू को कोई व्यक्ति अगर कहता है कि तुम सेक्युलर बनो, तो वो व्यक्ति मूर्ख है, उसे न हिंदुत्व का ही जानकारी है न सेक्युलरिज्म की। तो जब हिंदू व्यवस्थित रूप से खड़ा होगा, उससे मुसलमानों में भी जो ईमानदार व्यक्ति है, जो भगवान के प्रति आस्था रखने वाला व्यक्ति है, जो मानवता के प्रति प्रेम रखने वाला व्यक्ति है, उसकी आवाज़ बढ़ जाएगी, उसके आवाज़ में ताकत आ जाएगी। इसलिए जो हो रहा है ये एक तरह से अच्छी दिशा में हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है। अंत में मैं चाहूँगा कि महबूबा मुफ्ती ने जो कहा कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर मुस्लिमों को टारगेट कर रही है और एक एक करके मुस्लिमों की सभी निशानियां मिटा देना चाहती है, तो ये बयान पे क्या कहेंगे? महबूबा मुफ्ती की कई बातें ऐसी हैं जो मजहबी बातें हैं, और मजहबी केवल बातें हैं ऐसी नहीं है। मजहब में की बातें मजहब में की जाए, पॉलिटिक्स में जब मजहब की बात की जाती है तो वो मजहबी गुंडागिरी कहलाती है। और वो मजहबी गुंडागिरी की बातें महबूबा मुफ्ती करती है। ओवैसी मजहबी गुंडागिरी की बातें करता है। मजहबी बातें तो मजहब में होगी, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, राजनीतिक मंच पर ये बातें बोलने की आवश्यकता क्या है? किंतु ये जानबूझकर मजहब का लाभ अपने राजनीति में लेने के लिए ये मजहबी बातें, वो जानबूझकर, मुसलमानों के नेता जानबूझकर मजहबी बातें, मजहब के नाम पर ये राजनीतिक बातों को उलझाते हैं, और इसके परिणाम कुल मिलाकर उनके लिए आगे हानिप्रद होने वाले हैं। अंत में चाहूँगा सर, एक जो हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश यहाँ से जाए कि इस तरीके का विवाद अगर आगे बढ़ता रहेगा तो इससे क्या मैसेज जाएगा पूरे वर्ल्ड में, जो इस तरीके के भारत को बदनाम करने की साजिश जो चल रही है उसको लेकर के एक संदेश पूरा। इराक के सद्दाम ने एक बात कही थी जब अयोध्या के राम मंदिर का मामला चला था, बहुत ठीक बात कही थी सद्दाम ने कहा था कि ये अयोध्या का जो राम मंदिर है, वहाँ जो बाबरी ढांचा है, उस ढांचे पे अनेकों वर्षों से वो उजाड़ पड़ा है, न वहाँ वज़ू के लिए पानी है, न वहाँ मुसलमान कभी जाके नमाज पढ़ता है। आपने ज़बरदस्ती उसे फालतू
उजाड़ पड़े हुए ढांचे के लिए हिंदुओं से लड़ाई मोल ले ली और हिंदुओं को हिला के जगा दिया। राम मंदिर के कारण हिंदुओं का स्वाभिमान जगना शुरू हुआ, जिस स्वाभिमान को बहुत प्रयत्नपूर्वक गांधी, नेहरू और सभी सेकुलरी बदमाशों ने उसको के ऊपर चादर डाल दी थी हिंदू स्वाभिमान पर, किंतु राम जन्मभूमि आंदोलन के साथ वो स्वाभिमान जगना शुरू हुआ। सद्दाम हुसैन ने ये कहा कि ये आपने क्या किया मूर्खता कि आपने इनको जगा दिया और एक ऐसे ढांचे के लिए जिसमें आप जाके नमाज भी नहीं पढ़ते हो, आवारा पड़ी हुई वो उजाड़ पड़ा हुआ वो ढांचा, उसको आप मस्जिद कहे जा रहे हो जिस पे 4 मीनार भी नहीं है। ये सब सद्दाम ने कहा और कहा कि ये बड़ी मूर्खता कर रहे हो। मेरा ये कहना है कि भारत का मुसलमान वही मूर्खता आगे और चला रहा है और जिसके परिणाम कुल मिलाकर अच्छे होंगे। हिंदू स्वाभिमान और बढ़ेगा और भारत हिंदू राष्ट्र होगा, जिसमें आगे चल के पाकिस्तान और बांग्लादेश भी स्वेच्छा से शामिल होंगे। ये मेरा तो ये थे केलकर जी, जिनसे हमने बात करने की कोशिश की। तो उन्होंने तमाम जो हमने से सवाल पूछे बेबाकी से उन्होंने राय रखी और कहा कि जिस तरीके से हिजाब का मुद्दा हो, इससे पहले राम मंदिर का, इन सभी मुद्दों से हिंदुओं को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है और जो हिंदू एक जागरण का जो काम जो चल रहा है उसमें उसकी ओर काफ़ी अग्रसर होगा। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।